आदाब नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने बच्चियों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चियों को आला तालीम दिलाए। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर आपकी बेटियों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए माँ बाप अपनी बच्चियों को बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मजदूरी करके मोबाइल फ़ोन दिलाते हैं और उसी मोबाइल फ़ोन का अगर इस्तेमाल गलत अंदाज में किया जाए और आपकी बेटी किसी भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाए तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। नाज़रीन, खबर है मुंबई के मुमरा पुलिस स्टेशन हुदूद से, जहां पर एक 14 साल लड़की, कमसिन लड़की जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, जो पूरी तरह से बालिग भी नहीं है लीगल तरीके से, उसको भगवा लव ट्रैप में उसके पड़ोसी ने फंसा लिया जिसकी उम्र 16 साल और जिसका नाम राहुल राम है। बताया ये जा रहा है कि 8-10 महीने से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ये उस लड़के से वीडियो चैट और टेक्स्ट किया करती थी। इसी के चलते दोनों में मोहब्बत हो गया और इसने उस लड़की को बहलाया फिसलाया। फिर उसके बाद बहलाने फिसलाने के बाद इस लड़की को लेकर के, जब इसके वालिदैन घर में नहीं थे, इसके वालिद एक गरीब रिक्शा ड्राइवर हैं, जब इसकी वालिदा बाज़ार जाती हैं तो ये राहुल राम जो है घर पर आता है और 14 साल लड़की को लेकर के पुणे फ़रार हो जाता है। बताया जा रहा है कि राहुल राम पुणे से ताल्लुक़ रखता है लेकिन हकीकत में वो रहने वाला बिहार का है। पुणे में इसका पूरा ख़ानदान बसता है। माँ बाप जब घर वापस आते हैं तो अपनी बेटी को नहीं पा करके बेचैन हो जाते हैं और फिर अपनी बेटी को तलाश करते हैं। तब पड़ोसियों से बात पता चलती है कि आपकी बेटी को फ़लाँ बिन फ़लाँ लड़के ने यहाँ से लेकर गया है। और फिर उसके बाद माँ बाप परेशान होकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं, थाने में जाते हैं और अशरफ पठान के पास जाते हैं। उसके बाद पुलिस एक कंप्लेन दर्ज करके 363 धारा यानी किडनैपिंग के तहत केस दर्ज करती है। लेकिन होता क्या है, लड़की रात हो जाती है, गुजर जाती है, लड़की नहीं मिलती। दूसरे दिन जब इन्हें पता चलता है कि लड़की पुणे में है तो इमीडिएटली वहाँ से ये पुणे जाते हैं और पुणे में जाने के बाद देखते हैं कि इनकी लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इनकी बेटी जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखती थी उसे रातों रात हिंदू धर्म में तब्दील कर दिया गया है। 14 साल लड़की जो देखा जाए तो लीगल तरीके से तो उनकी शादी को भी नहीं माना जाएगा, लेकिन उस लड़की को तो ख़राब कर दिया गया। उसकी मंदिर में शादी करा दी जाती है और जो हिंदू धर्म परिवर्तन होता है उसके तहत उसके साथ मंदिर में ले जा कर के कुछ पूजाएँ की जाती हैं। उसके बाद उसका धर्म बदल दिया जाता है, उसकी मांग में टीका लगाया जाता है, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ये तमाम तर कहानी सुना रहे हैं उस लड़की के माँ बाप, जिनके सीने में एक यकीनन बहुत बुरी तकलीफ़ गुजर रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये वालिदैन की लापरवाहियों का नतीजा बना के आज 14 साल लड़की को ले जा कर के एक 16 साल के लड़के ने अपने मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म बदल दिया रातों रात उस लड़की का धर्म बदल दिया गया। अब होगा क्या, कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद ये लड़की की तो वैसे भी हालत ख़राब कर दी गई है। अब वो लड़की कह रही है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर के साथ रहूँगी। 14 साल लड़की जो पूरी तरीके से बालिग भी नहीं मानी जाएगी अगर क़ानून की बात करें तो। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ इसलिए भी आपके सामने डिस्कस करना और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि भगवा लव ट्रैप का शिकार सिर्फ ये ही लड़की नहीं है बल्कि ऐसी कई लड़कियाँ होती जा रही हैं। हैदराबाद की सड़कों पर रंगरेलियाँ मनाती हुई नज़र आ रही जो ख़वातीन हैं, उनसे भी हमारी अदबन गुजारिश है कि वक्त के रहते हुए आप संभल जाएं, आप वरना बहुत ज़्यादा इसका नुकसान आपको मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल और आरएसएस के इनके जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया था मीडिया में। ये बयान जारी किया था कि जो कोई भी मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन करेगा उसे 2.5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और 2.5 लाख की लालच में ये लोग इस कदर गिरते जा रहे हैं कि ये देख नहीं रहे हैं कि छोटी लड़की है या बड़ी लड़की है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे करके उन लड़कियों को फंसा रहे हैं। और सबसे पहला इनका तरीका क्या होता है, जब भगवा लव ट्रैप में किसी लड़की को फंसाया जाता है, ऐसे कई केसेस में देखता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट लोग करते हैं, मेरे दोस्त अहबाब करते हैं कि भाई इस लड़की को इस तरह से फंसाया जा रहा है।
वो कह रही है कि 4 साल से मैं एक लड़के को जानती हूँ, अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मक्केतुल मुकर्रमा आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मदीनतुल मुनव्वरा आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हज पर जाना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करके उनके दिमाग को बिल्कुल ही टेम्पर कर दिया जाता है। और फिर जब टैंपरिंग होती है तो फिर आपको अच्छे से मालूम है उस दिमाग में जो डाला जाए वो वही कहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में आके ये बता रहे हैं कि लड़की को इजाज़त है, वो जो चाहे कर सकती है, ठीक है, लेकिन फिर आप भगवा लव ट्रैप का जब शिकार बनेंगे तब फिर आप मीडिया का सहारा हरगिज़ ना लें। जब आप क्या करेंगे, क्योंकि केसेस हो रहे हैं, जिस तरह लव जिहाद के लिए कानून बनाया गया उसी तरह भगवा लव ट्रैप पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा। जब लव जिहाद के कानून पर लेकर के मुसलमानों पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, यहाँ पर तो भगवा लव ट्रैप में फंसाया जा रहा है, कई लोगों को फंसाया जा रहा है, कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब की जा रही हैं। निज़ामाबाद से कई हमने वाक़े देखे, मैं तेलंगाना की भी बात आपके सामने कर रहा हूँ दोस्तों, कई वाक़े हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हम देख रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं तो हम यकीनन आज अफसोस होता जा रहा है। वक्त है कि हम अपनी बहन बेटियों की इस्मतों की हिफाजत कर लें, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटियों को अगर कॉलेज भेज रहे हैं तो वो खुद ले जाएं, छोड़ करके आएँ, नहीं भेज रहे हैं तो कम से कम उन्हें दीन की इतनी समझ अता फरमाएं, हराम हलाल की तमीज़ उन्हें बता दी जाए, उन्हें बता दिया जाए बेटा ये गलत है और ये सही है, क्योंकि अगर इसका शिकार हो जाएंगे तो यकीनन इनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इनका टारगेट यही है कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उससे 1 या 2 बच्चे पैदा करो और फिर उसे मरता हुआ छोड़ दो। यही इनकी साजिश है और यही चल रहा है। देखते हैं मुमरा की ये कुछ झलकियाँ। लाने के लिए गए थे और हमारा वाइफ शाम में 5 साढ़े 5 बजे भाजी लाने के लिए मार्केट गई हुई थी अपने दूसरे बच्चे के साथ में, और इस दरमियान ये वापस हमारी वाइफ आई तो पता चला कि हमारी बेटी घर में नहीं है। तो हमारी वाइफ ने जहाँ जहाँ उसको पता था सब जगह छानबीन की, कुछ भी पता नहीं चला। फिर कुछ लोगों द्वारा पता चला कि एक लड़का सामने आया था और उसने कुछ इशारे किए थे और वो उसके साथ में शायद आपकी लड़की गई होंगी। तो उस लड़के का हमने पता निकाला तो हमारे घर से कुछ 200-300 मीटर की दूरी पर रहता था। उन लोगों ने उनसे मुझे पता चला कि ये पूना में रहता है और मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। अच्छा। और मुझे पूरा डाउट है कि उसके साथ में ही वो आपकी बेटी गई है। फिर आगे जो भी हमने आगे तफ्तीश की उससे पता चल गया कि हाँ 100% उस लड़के के साथ ही गई है। और उसके बाद में हमने वक्त बहुत रात हो चुकी थी, 9:30-10 बज चुके थे। मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारा सब स्टेटमेंट होते होते 11-12 बज चुके और फिर हम कहीं जा नहीं पाए। उसके बाद में हम सुबह हमारे एरिया के नगर सेवक सानू भाई पठान के पास गए और उनको सारी हकीकत हमने बताया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में आ करके और सारी बात का उन्होंने सीनियर साहब से मिले और सारी बात का उनको जानकारी दी कि ऐसा ऐसा मैटर हो चुका है। तो तुरंत उन्होंने उनके बोलने से हमारी कार्रवाई बहुत फास्ट चालू हुई। और जब उन्हें पूरा स्टेटमेंट चल ही रहा था, जब भी उन्हें बीच में पता चलता है कि लड़की पुणे में है, तो उन्होंने वो एड्रेस लेके तत्काल अपनी गाड़ी के साथ में अपने लोगों को और पुलिस के लोगों को तुरंत उन्होंने भेजा साथ में। और कल की ही रात में मेरी लड़की रात को कुछ 9:30-10 बजे मुमरा पुलिस स्टेशन में लड़के के साथ में हाजिर कराती है। ये अगर सानू भाई पठान का और उनकी बच्ची जो है उन्होंने हमारी बहुत मदद मर्जिया उन्होंने हमारी बहुत मदद करे और उनके जो भी उनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं सारे लोगों ने हमारी बहुत मदद करे, लेकिन ये बच्ची हमारे हाथ में नहीं आती। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भी लड़का है जिसने आकर के इशारे किया लड़की को बिना लेकर चला गया, 14 साल की आपकी बच्ची है, तो इन दोनों के बीच में जो भी जैसे भी प्यार कहें या नादानी कहें, जो भी कहें, ये कब से चल रहा था, कुछ मालूमात मिली आपको? सर इस बारे में मुझे जरा सा भी भनक नहीं था। अगर इस तरह से होता था तो आपकी बीवी को, आपकी अहलिया को? बीवी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। इस बच्ची के अलावा आपके और कितने बच्चे हैं? 2 लड़कियां और हैं। 2 लड़कियां और हैं। बहुत छोटी हैं। इससे छोटी है। ये 14 साल की सबसे बड़ी है। ये बड़ी है, इसकी छोटी है, फिर एक छोटी और। अच्छा, दोनों बच्चे। अच्छा, ये बताइए, ये बच्ची आपकी मोबाइल इस्तेमाल करती है? वही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सर हमने दिए थे मोबाइल। हाँ। और उस दरमियान में कभी हम बाहर जाते, कभी औरत भाजी तरकारी लेने जाती, उस दरमियान में इनका कुछ कंडक्ट कहीं होता रहा होगा। तो आपने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया, लेकिन मोबाइल की कभी आपने जांच की कि बच्ची जो है ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा मोबाइल का क्या इस्तेमाल कर रही है? ऑनलाइन पढ़ती थी वो। हाँ।
सर कैसा है, अभी के टाइम में लोग अगर किसी से बात करते हैं और बात करने के बाद में वो कॉल को डिलीट मार देते, अच्छा, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि किससे क्या बात हुई। क्या बात हुई। बात हो जाती है, बात होने के बाद में हमने किससे बात किया वो ऑप्शंस को डिलीट कर देते। अच्छा। तो हम चेक करने में हमें कभी कोई नंबर ऐसे मिले नहीं जो हमारे बिना जानकारी को हों, इसलिए हमें शक नहीं कर पाए कि ये बच्ची हमारी कुछ गलत रास्ते पे जा रही है। और अच्छा। हमारे साथ इतनी अच्छी तरीके से रहती थी, इतनी मासूम रहती थी कि हम, और 14 साल की बच्ची है शक सर, भी नहीं हुआ कभी। शक भी नहीं हो पाया, जरा भी मुझे अच्छा। शक होता सर तो हम आगे का अपना कुछ बंदोबस्त करते, कुछ कड़ी बंदिश करते, कुछ भी करते थे सर। कुछ नहीं पता होने की वजह से और उसे बहला फुसला के बरगलाया गया, और मासूम बच्ची है सर 14 साल की, जिसकी अच्छा, वजह से ये धोखा हो गया। ये बात हमें पता चली कि पुणे जाने के बाद जी लड़के ने उसका मंदिर में ले जाके जो है धर्म परिवर्तन भी करा दिया, वहां पर कुछ जो है हिंदू पद्धति से जो है मंदिर में उसने शादी भी कर ली। कहाँ तक सच है ये? जी सर, इस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी लड़की खुद ये बात बता रही है कि मैं शादी कर चुकी हूँ, हाँ, और उसके गले में मंगलसूत्र भी है और टीका भी है, अच्छा, माथे पे टीका भी लगा हुआ माथे है। पे सिंदूर भी है और हाँ। गले में मंगलसूत्र भी है। हाँ, और वो मुझे खुद बता रही है कि मैं मंदिर में जाके शादी कर चुकी हूँ और मैं इसी के साथ रहूंगी। मेरे ऐसा है तो सर ये बहुत ही धोखा दिया गया, बहुत ही बरगलाया गया, क्योंकि मासूम बच्ची है, उसे इस सब बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अक्सर मुस्लिम युवकों पर भारत भर में कई राज्यों में कई इलाकों में इल्जाम लगता है कि ये हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के तहत जो है वर्गलाते हैं, वर्गला करके उनको जो है इस्तेमाल करते हैं, फिर उनकी हत्याएं भी कर देते हैं, उनके साथ जो है प्रताड़ित करते हैं, उनको यातनाएं देते हैं। तो ये लव जिहाद का मुस्लिमों पे आरोप है। आप खुद एक मामले के शिकार हुए, आपकी 14 साल की बच्ची जो है उसको वर्गलाया गया है, उसको ले जाया गया है, हिंदू बना करके मंदिर में शादी की गई है। क्या कहेंगे आप? जैसे लव जिहाद मुसलमानों पर लगाया जाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मुसलमान ही लोग जिहाद करते, ऐसा नहीं है, सारे धर्म के लोग करते हैं। हाँ। और अभी जैसा कि आप एक मिसाल देख रहे हो जो आज हमारे सामने ही है, हाँ। कि ये लड़का राहुल राम है। हाँ। अब ये कहाँ से मुसलमान हो जाता है, इसका पूरा डिटेल हम बता सकते हैं कि ये बिहार का रहने वाला है, पुणे में इसके पूरे खानदान है, इसके फादर भी इसके साथ में मुमरा पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। अच्छा। इसको जानकारी लेना चाहिए, खुद आके मुमरा पुलिस स्टेशन से ले लेके राहुल राम कौन है, उसे वो बाकायदा पूरा डिटेल बता सकते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो लव जिहाद का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है, ये हिंदू लड़कियों के साथ जो है मुस्लिम लड़के नाम बदल करके या किसी अपनी आइडेंटिटी छुपा के या उनको वर्गला के जो है हिंदू लड़कियों को शिकार बनाते हैं, इसको लव जिहाद कहते हैं। लेकिन आज आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, मुस्लिम पिता हैं, आपकी 14 साल की बच्ची जो है वो राहुल राम का शिकार हुई है, तो इसको क्या कहेंगे आप? सर देखिए, ये हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, जब इस तरह के कांड होते हैं गैर मुस्लिम के, तो उसे छुपा दिया जाता है। और हमारा कोई मुस्लिम का अगर किसी तरीके से होता है तो उसे बढ़ा चढ़ा के सारे लोग बहुत ऊपर तक ले जाके उसे पूरा डिटेल करते हैं। और कोई इस गैर मुस्लिम का कोई कांड होता है तो उसे वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनका बहुत सपोर्ट करते हैं और उस कांड को दबाया जाता है। आप पहाड़ पर दुर्गा देवी का मंदिर है, भैयावाड़ी उसको कहते हैं, है ना, उसी परिसर में रहते मिक्स आबादी है। मिक्स आबादी है, हिंदू मुस्लिम अन्य जाति के भी लोग वहाँ पर, अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं। तो काफी ये मामला जो है ज्वलंत बन गया था, लेकिन 2 दिन से हम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अशरफ पठान साहब जो है विपक्ष नेता, उनसे हमारा भी संपर्क है।